आपको सही तरह से लाइफ जीने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जरूरत है वो है पैसा। आज की डेट में पैसा ईश्वर से भी सेकंड स्टेज, ईश्वर के बाद में स्टेज आता है। कोई को तो ईश्वर से ऊपर ले जाता है। जी हाँ, इंसान अपना धर्म सब कुछ बेच देता है इस पैसे के लिए। पैसा आपके पास आ जाता है अगर, माय डियर, तो आप अपना छोटे भाई का प्यारा भाई हो सकते हो। आपके पास पैसा अगर हो तो आप अच्छा एक सिटीजन हो सकते हो, आप अच्छा एक नेबर हो सकता हो, आप अच्छा एक बेटा हो सकते हो, अच्छा पति भी होंगे, अच्छे दामाद होंगे, अच्छा जीजू होंगे, अच्छा दोस्त होंगे। तो आप अच्छेपन क्यों नहीं होना चाहते हो? क्यों नहीं चाहते हो कि लोगों का आप बेस्ट परफॉर्मर बने? बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। जी नहीं, आज की डेट में ऑनेस्टी काम का गैस तेल ले लें। आपको चाहिए पैसा, पैसा कमा लो माय डियर, सब कुछ हर जगह पे इंपॉर्टेंट बन जाओगे, वीआईपी बन जाओगे, वीआईपी बन जाओगे, कहीं भी जाओगे वीआईपी बन जाओगे। ये जो संपर्क आपके पास लोग आएंगे जोड़ने के लिए, ऑटोमेटिक कहां से कहां आ जाएगा संपर्क जोड़ने के लिए, बस पैसा कमा लो। पैसा इतना ही पार्ट है आज की डेट में। पैसा कहां से आएगा माय डियर? जी हाँ, पैसा कहां से आएगा? कल मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि पैसा कमाने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन वे ऑफ लाइफ है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया में जितना करोड़पति बना है, सबसे ज्यादा संख्या जो आया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ जीरो से हीरो बनता है, शून्य से शिखर तक पहुंचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ आपका पैटर्नल, आपका पुरखों का कुछ नहीं चाहिए, यहाँ आपको जमीन जायदाद नहीं चाहिए, यहाँ आपको कैपिटल नहीं चाहिए, यहाँ आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं आपका, यू आर नथिंग। नथिंग से आप यहाँ हीरो बन सकते हो। उस प्रोफेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में रिलेवेंट बिजनेस है यार, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। सब नेटवर्क के बाद अगर दुनिया में जो लाइफ जीता है 5% लोग, जो दुनिया में राज करता है वो है इन्वेस्टर, टाटा अंबानी, उनका बात मैं कह रहा था। लेकिन वो भी नेटवर्क का प्रोसेस से, नेटवर्किंग प्रोसेस से बिजनेस चलाता है। और आप अगर कहते हो नेटवर्क आपको पसंद नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपके घर में छोटे बच्चा, उनको जो दूध पिलाते हो ना, बाहर से दूध मंगवाते हो, दूध पिलाने के लिए वो जो माइपोस जो लाते हो, कटोरी जो लाते हो, वो भी नेटवर्क सिस्टम से ही आता है। डायरेक्टली कुछ भी नहीं बनाते हो, ना आपने फोन बनाया, ना आपने कपड़ा बनाया, ना खाने का कोई अनाज बनाते हो, सब कुछ ना कुछ सिस्टम से आता है। वो सिस्टम से जो आपके पास पहुंचता है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है और कहीं जाके पहुंचता है, इसको ही कहता है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन वेस्टर्न वालों वो लोग क्लेवर है, वो लोग समझदार है, वो लोग जानता है, इसीलिए हर कुछ नेटवर्क द्वारा ही करता है। वो पेट्रोल डालता है गाड़ी में, वो भी नेटवर्किंग द्वारा, मोबाइल रिचार्ज करता है, वो भी नेटवर्किंग द्वारा। उनको पैसा एक तरह से वो देता है, एक तरफ से पैसा उनको मिलता है। लेकिन हम एशियन सब कॉन्टिनेंट वाले, स्पेशली इंडिया की बात करेंगे, तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से चीर है। कसूर उनका नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ लोगों के साथ चीट भी हुआ है। चीट हुआ, इसका कारण क्या है? जैसे इंसान बेईमान है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में बेईमान मार्केट में मिलेगा। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग सही है, मार्केट कौन सा है, आप कहां कहां पैसे इन्वेस्ट करने जाओगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। वेस्ट बंगाल इज द टॉपर वन, जहां शारदा नाडा नाम जैसा, रोजभरी जैसा बहुत सारे मनी मेकिंग मॉनिटरी कंपनी यहाँ आए और लोगों का विश्वास लेके चला गया। आपको सही से देखना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग जो आपका फ्यूचर बना सकता है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू फिकी वेलनेस इंडस्ट्री जो 2025 आते आते 64,500 करोड़ में बिजनेस लाएगा। इतना बिजनेस लाएगा। अभी 8,000 करोड़ है। अगर 8,000 करोड़ है तो ये 6 फोल्ड ज्यादा होने वाला है। तो कितना बड़ा मार्केट है अगला 3 साल में, जरा फील करके देखो माय डियर्स। हर कोई नेटवर्किंग में है, जाने अनजाने, आप जानते हुए नेटवर्किंग को चूज कर लो, जिंदगी बदल जाएगा। और नेटवर्किंग मार्केटिंग जब आते हो, तब प्रॉब्लम नाम का, इशू नाम का दुनिया का फटता है आपका ब्लेजर को टाइप एंड सेट से। तो वो जो आपको इंसल्टेशन, वो आपको झेलना पड़ेगा। वो टेस्ट है, टेस्ट आपको टेस्ट कराएगा, आपको काबिल बनाएगा। ऐसे कोई करोड़ों कमाने का, करोड़ों डाइजेस्ट करने का काबिलियत नहीं रखता है माय डियर। नेटवर्क मार्केटिंग एक नॉर्मल पर्सन को सुपर नॉर्मल, सुपर ह्यूमन कन्वर्ट कराने के लिए तरह तरह की सिचुएशन में डालता है। वो सिचुएशन आपको भी जाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में जाने के लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है इंसल्टेशन, वो है रिजेक्शन, वो है हंसना। लोग हंसेगा आपके ऊपर, अरे नेटवर्क मार्केटिंग वो भी कोई करता है, इस तरह का बात बोलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आप सही प्रोसेस में हो, सही प्रोसेस में हो, इसलिए लोग इस तरह से आपको कर रहा है। यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। आपको कुछ के बारे में सोचना नहीं है, आप राइट ट्रैक में जा रहे हो। जी हाँ, राइट ट्रैक में रहो। और एक बात मैं कहूंगा, आप यहां हर बारी मत करो
नेटवर्क मार्केटिंग सर कहां से क्या क्या करता है हो, बिजनेस में वहां टाइम वेस्ट किया, उस काम में वहां टाइम वेस्ट किया, 15-20 साल पढ़ाई में दिया, क्या क्या किया, तब आपको हड़बड़ी नहीं था। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आके 6 महीने में पैसा बनाओगे, 1 साल में पैसा बनाओगे, ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आपको यू हैव टू कीप पेशेंस। सोनू शर्मा उनका कहना है 3 to 5 years, 3 to 5 years का मेंटल सेटअप लेके आपको काम शुरू करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप पेशेंस। नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपको मायूस नहीं करता। मैं कल कह रहा था, इस आगे भी कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग कभी आपको लॉस नहीं कराता है। कुछ ना कुछ यहां मिलेगा, कम से कम आप जो यहां मिलेगा, आपको यहां मिलेगा वो है एक्सपीरियंस। मैं कल कहा था कि एक पीएचडी स्कॉलर 5 साल पीएचडी करके, 4 पीएचडी होल्डर 20 साल पीएचडी करके, वो जो उनको क्वालिटी मिलेगा, वो जो उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलता है, वो जो उनको कैपेसिटी उनका बनता है, वो जो एलिजिबल वो बनता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला 20 साल जो करता है उससे ज्यादा अनुभवी होता है मेरा हिसाब से। जी हाँ, मैं भी एक रिसर्च फेलो हूं। आई एम द एक्स रिसर्च फेलो ऑफ विश्व भारती शांति निकेतन, फाउंडेड बाय टैगोर इन वेस्ट बंगाल। माय डियर्स, आई हैव द एक्सपीरियंस। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला 20 साल अनुभवी 4 पीएचडी होल्डर वाला डिग्री वाला को हाट में जाके बेच के आएगा, ये बात मैं कल कहा था आप लोगों को। जी हाँ, यहाँ लॉस नाम का कुछ चीज नहीं होता है। कम से कम वर्चुअल अकाउंट में पैसा सेव होता है। ये पैसा निकालने के लिए आपको, इनकैश करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मेजोरिटी, मोर देन 80%, 90% लोग वो पैसा को इनकैश ना करते हुए क्विट कर देता है। एक ही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको अनसक्सेस लाएगा, अनसक्सेसफुल करता है, वो है क्विट करना, छोड़ देना। और नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे ऐसा बोल के आप जो छोड़ देते हो, जो टाइम वेस्ट करते हो, यही एक पार्ट है जो आपको अनसक्सेस कराता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको अनसक्सेस करा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। जी हाँ, आज बात करेंगे कि आप आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गो प्रोसीड, हाउ टू गो फॉरवर्ड, काम कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे। जी हाँ, कल भी कहा था, ये बात आगे भी कहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग मैथ जैसा है, 2+2 4। आप यहाँ निश्चित रूप से करियर बना सकते हो, करोड़पति आराम से बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बार कहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो चाहिए होता है वो है लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप। लोग हैं यहाँ रॉ मटेरियल्स। क्या है? लोग, पीपल। पीपल पीपल आर द रॉ मटेरियल हियर। आपको लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना है। आपको यहाँ भी हरबारी नहीं करना है। बड़ा हरबर करता रहता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, बड़ा हरबर करता है। उनका अनसक्सेस के पीछे कई सारे रीजन होता है। मैं इससे पहले भी डिस्कस किया हूं कि वो लोग ज्वाइन करते हुए जल्दी से जल्दी क्या करता है, व्हाट्सएप में प्लान भेज देता है, फेसबुक में मैसेंजर में प्लान भेज देता है, फोन करके बोल देता है ये प्रोसेस रॉन्ग, आपको हरबारी नहीं करना है, यू आर मेकिंग मिस्टेक। आज मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। आज टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला। कैसे करेंगे आप प्रोस्पेक्टिंग, कैसे करेंगे? कौन सा व्यक्ति दुनिया में है जिनको पैसा नहीं चाहिए? कौन सा व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं चाहता है, जो सेहत नहीं चाहता है? अगर उनका कोई बीमारी नहीं है तो कम से कम और ओवर बूस्टिंग होना चाहेगा, वो और भी स्वस्थ होना चाहेगा। जीना हर कोई चाहता है माय डियर। अगर आपके पास, आपके कॉन्सेप्ट के पास वो चीज है कि लोग पैसा ही कमा पाए या लोगों को सेहत मिलेगा, तो फिर लोग इसको रिजेक्ट क्यों करेगा? लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप ठीक ठाक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो माय डियर। आप सही से अगर करोगे तो कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। आज अगर टेम्पररी रिजेक्ट करता भी है तो आने वाले 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद वो आपको एक्सेप्ट करेगा। आपका कॉन्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है आपको, या आपको कॉन्सेप्ट को अगर रिजेक्ट करता है तो आप कॉन्सेप्ट के बारे में ठीक ठाक से पहचान ही नहीं करा पाया, तो यू आर फेल्यूर हेयर। आप यहाँ फेल्यूर होते हो। काम कैसे करना है, हाउ टू गो अहेड, आपको काम कैसे करना है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आज आपको कहना चाहूंगा। जी हाँ, उस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रिपल पॉइंट्स, ट्रिपल वर्ड्स, आपको 3 वर्ड्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से। आराम से मतलब फर्स्ट पॉइंट जो होगा, क्या होगा? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन हिंदी में, ऑब्जर्वेशन। और सेकंड पॉइंट में क्या है? डिटेक्शन। आपको ढूंढ निकालना, मतलब सिलेक्ट करना। और आखिर में सर्जरी, लास्ट में क्या करना है? आपको सर्जरी करना है। जी हाँ, इस 3 प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो क्या लगता है? डॉक्टर पेशेंट को दवाई दे देता है,
जी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो है ऑब्जर्वेशन। अच्छी तरह से जानकारी, अच्छी तरह से पूछना, डिटेक्शन करता है कहां प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, कितने दिन से प्रॉब्लम होता है, यहां लगता है, यहां दर्द होता है, खाना कैसा, नींद कैसा, ये कैसा, वो कैसा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे। अगर उसमें भी सेटिस्फाइड डॉक्टर नहीं होता है, फिर क्या बोलता है, ये लो, ये टेस्ट कराओ, टेस्ट करने के बाद ये फोटो करो, ये करो, करने के बाद मेरे पास आओ। रोगी, पेशेंट वहां से फिर फॉर्म भरता है, वो फोटो के लिए या कुछ टेस्ट करने के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है और रिपोर्ट कराता है, और रिपोर्ट लेकर फिर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको देखता है और फिर डॉक्टर क्या करता है, वो समझ गया है, डिटेक्टिंग, वो समझ गया कि कहां, वेयर इज द प्रॉब्लम, इनको क्या क्या कर जा सकता है। उसके बाद अब सर्जरी करो। अब डॉक्टर दवाई देकर सर्जरी करता है या वाकई वो टूल्स लेकर सर्जरी करता है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हम लोग हर जिंदगी, निजी जिंदगी में ऐसे ही काम करते हैं। आपको आपको कहीं जाना है, तो कहीं जो जाना है, तो आप घर से निकलने के बाद किसी भी रूट में जाते हो, जी नहीं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा रास्ते से जाते हो। आपको बस स्टैंड जाना है या रेलवे स्टेशन जाना है, अब बस स्टैंड गए, रेलवे स्टेशन गए, रास्ता ठीक ठाक से गए, अब वहां जाने के बाद आप झटक से कोई भी गाड़ी में उठ जाते हो, चढ़ जाते हो ना, वहां भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो कि नहीं, मैं जाना है मुझे कोलकाता, जाना है मुझे दिल्ली, जाना है मुझे नागपुर, जाना है मुझे चेन्नई, जाना है मुझे छत्तीसगढ़, जाना है मुझे बिलासपुर, जाना है मुझे इधर उधर। ऐसा ठीक करने के बाद वो बस में सही है या ट्रेन में सही है, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद फिर आप सिद्धांत लेते हो, डिसीजन लेते हो और वहां फिर चढ़ते हो। वहां पहुंचने के बाद जिस काम के लिए गए, कुछ भी काम, आपको इसी थ्री प्रोसेस में ही जाना पड़ता है। आप शादी करना है या करवाना है, जो शादी करने जाता है जिसके जिसको शादी कर लेता है, क्या ऐसा नहीं करता है, क्या करता है, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डिटेक्शन, उसके बाद सर्जरी। आपको भी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए इसी प्रोसेस में करना पड़ेगा। टाइम कहां देना पड़ेगा, सर्जरी में चल जाते हो आप। अब तुरंत जाके आपके पास जो है ना टूल्स, वो चाकू ये बड़ा वगैरह सब, वो जाके शुरू शुरू कर देते हो, पेशेंट मर जाएगा भाई, और उस तरह से मर जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू में सर्जरी नहीं करना है। सर्जरी करना बड़ी बात नहीं है, पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अवलोकन करने के बाद फिर आपको डिटेक्शन करना पड़ेगा, आपको सिद्धांत लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन, डिटेक्शन और सर्जरी, इस थ्री प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम जो जाता है वो जाता है ऑब्जर्वेशन में। कैसे जी, ऑब्जर्वेशन करने के लिए याद करो, ये भी मैं पहले कहीं कहीं टाइम पे बोला था कि वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो क्लाइंट, वो प्रोस्पेक्टिंग है कौन, कौन सा है। हर को आप एक तरह का बात कहोगे, जी नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ और तरह से होना चाहिए, ऑफलाइन से कुछ और तरह से होना चाहिए। ऑफलाइन अगर होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन है वो, मेल है या फीमेल है, जेंडर, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मेल होता है अलग बात, जेंडर होता है अलग बात, मतलब फीमेल होता है तो अलग बात। फीमेल होता है मतलब किसी के प्रति वो डिपेंडेंट है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बड़े बेटा हो, चाहे अगर डिपेंडेंट नहीं भी है, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट तो उनका ही चाहिए होता। बहुत कम होता है कि इन लोगों का सपोर्ट के बगैर काम करती है। अगर उन लोगों का सपोर्ट भी होता है तो माय डियर और भी तेजी से काम कर पाएगा वो लेडी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी लेडीज के पास अगर जाते हो तो बात कैसे रखना पड़ेगा, एक जेंट्स के पास जाते हो तो बात कैसे रखना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन आपको रखना पड़ेगा, ये यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जेंडर देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा, एज मैटर करता है, एज कौन सा एज का है। आप 15 साल, 16 साल, 17 साल की किसी बच्चे को प्रोग्राम दे रहे हो, गलत कर रहे हो आप, वहां पीरियड भेज दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, सीओ वगैरह सब सारे कुछ डाल दिया, जितना वे ऑफ बाहर है, जितना प्रोग्राम्स प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स सारे सब कुछ, क्या फायदा। बाद में अंत में कहेगा मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, बस खत्म हो गया आपका काम। एज पे मैटर करता है, फैक्टर करता है। ये बात भी मैं पहले प्रीवियसली डिस्कस किया हूं आप लोगों के साथ कि एज की बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये भी ऑब्जर्वेशन में आपको रखना पड़ेगा। अगर 21-22 साल है एक तरह का ट्रीटमेंट, अगर 25-26 साल है एक तरह का, 30-31 साल नया न्यूली गॉट मैरिड उन लोगों के साथ अलग से ट्रीटमेंट, 37-38 साल अलग से, 45 अलग से, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 अराउंड, हर जगह में आपको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्या आप नहीं देखते हो डॉक्टर जो दवाई लिखता है
छोटे बच्चों को और 25 साल को और 70 साल को सेम देता है मेडिसिन, आपको लगता है? होम्योपैथी वाले ज्यादा उनको डिफर करता है, उनका पावर रहता है। हर किसी को सेम मेडिसिन नहीं देता है। आप कैसे सेम मेडिसिन दे सकते हो हर एज का? मैटर करता है माय डियर। उन लोगों का सिचुएशन अलग होता है एज के हिसाब से। एक 70 साल का वो जीने सब कुछ जी चुका है, जीने के बाद या वो पछता रहा है, मोस्टली पछताता है। 99% लोग पछताता है, लाइफ ऐसे टाइम बिता दिया बगैर पैसे का। अभी उनको वैल्यू नहीं देता है, अभी उनको वैल्यू नहीं मिलता है। बहू भी सुनाती है, पोते भी सुनाता है, पोती भी सुनाता है, ये सुनाता है, वो सुनाता है। उनको अलग तरह के आपको प्रोग्रामिंग देना पड़ेगा, आपको उनको अलग तरह से बोलना पड़ेगा। उनको बोलिए कि लाइफ का आपका इंपॉर्टेंस, आप जो आपका लाइफ, आपको लाइफ जीने के लिए एक तो सेहत, इस एज पे जो बहुत सारे बीमारी आपके पास हैं या हो रहा है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक हम लोग माहौल देंगे, उस माहौल में आप जी पाओगे, आप शेर जैसा ही जियोगे। आपके पास पैसा भी आएगा और वो माहौल भी है, हमारा हम आपको माहौल भी देंगे और आपका सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ तक कुछ पैसा घर में भी दे सकते हो, वो काबिलियत आपको बनाएंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि मैं फिर से 70 साल की एज पे फिर से हाउस होल्ड बनूंगा, मतलब गार्जियन बनूंगा। जी हाँ, ये बात उनको एक्सेप्ट कर, वो अच्छा लगेगा। आप अगर उनको उस टाइम को कहोगे कि वो आप करोड़पति बनोगे, आप करोड़ों रुपए महीने में कमाओगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप रॉयल एनफील्ड चलाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप कार ये करोगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको डाइजेस्टिंग कराना पड़ेगा। तो ये मैटर करता है, ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा कि कौन सा एज का है, कौन सा सिचुएशन का है। 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड मतलब लगभग उनको जिंदगी इधर जिया और बुढ़ापा का जिंदगी शुरुआत, माने यंगस्टर की जिंदगी खत्म और बुढ़ापा का जिंदगी स्टार्ट, माने एक हद हद पे वहां आके आता है। लगभग 10 साल नौकरी है, लड़ाई करते करते थक चुका है। अगर उनका बिजनेस है तो लगभग फैमिली के हिसाब से उनका बेटी 12 14 15 साल का हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है अगर बेटी है तो। अगर नहीं तो बच्चे का पढ़ाई के लिए टेंशन में है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ लोगों का हो जाता है, सारे सब कुछ सेटल हो जाता है। अगर फैमिली शादीशुदा हो चुका है, बिजनेस में सेटल हो चुका है, तो फिर 50 इयर्स को आपको वो 70 इयर्स जैसे बोला, थोड़ा कुछ वहां भी खींच के इनको आपको कहना चाहिए कि आज भी आप शेर जैसा जी सकते हो, डॉन जैसा जी सकते हो, बॉस जैसा जी सकते हो। आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, बाकी का 20 साल 30 साल आप अपना लाइफ अपना स्टाइल से जी सकते हो। आपको 50 साल की उम्र में आज तक आपको वो जो लाइफ में जो जो नहीं मिला, वो सारे सब कुछ आपको मिल सकता है। 40 साल का उम्र का अगर होता है तो उनका बेशक बच्ची होंगी, ढूंढ लो, पूछो उनको। ऑब्जर्वेशन करना है, आपको पूछना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा घर में बाल बुतरा है कि नहीं, घर है कि नहीं खुद का, या किराए में रहते हो, बच्ची कहाँ पढ़ती है। जी हाँ, वीक पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्व अच्छे से देखने के बाद आपको डिटेक्शन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो आप उनको पूछेंगे घर में फैमिली मेंबर क्या बुरा माँ है कि नहीं, घर में सबके साथ रहता है कि नहीं, बाकी अदर्स लोग है कि नहीं, घर में कौन कौन है। बेचारा उस टाइम को सबसे ज्यादा हार्डल टाइम है उनका, अराउंड 40। वो आपको अच्छी तरह से समझना, ऑब्जर्व करना है कि वो जो काम कर रहा है वो काम छोड़ेगा नहीं, वो उसी के ऊपर उसका फैमिली चलता है। बात उस तरह से रखना है आपको, उस तरह से उनको सपोर्ट देना है कि वो फैमिली को सपोर्ट भी दे सके, उनका संसार संसार भी चलेगा, उसके साथ साथ आपके साथ जुड़ेगा भी। तो वो रास्ता उनको देना पड़ेगा। जी हाँ, वो रास्ता उनको देना पड़ेगा, तभी वो विश्वास कर पाएगा। आपका कॉन्सेप्ट करोड़ों कमा के देता है, मानेगा नहीं वो, क्योंकि उनको तब करोड़ का जरूरत नहीं, तब उनको हजार, कुछ हजार, 10,000 15,000 महीने में हो जाएगा, तो उनका बाल बच्चों को रोटी मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा, किराए का पैसा दे पाएगा, रेंट दे पाएगा घर का। वो चाहिए उनको करोड़पति बनना बाद की बात है। तो वो उनको बार बार दर्शन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्थिति में है। 32 होता है अगर न्यूली गॉट मैरिड, आप उनको, ये आपके लिए बेहतरीन सबसे बेस्ट है। उनको आप उस तरह से चैनलाइज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि आप अगर पापा के साथ हो भी तो ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, रखेगा नहीं। माय डियर, नया आपका जिंदगी शुरू हो रहा है, नया जिंदगी अगर आपका शुरू हो रहा है तो आप किस तरह से काम करना चाहिए, ये आप उनको समझाओ। क्या मिल सकता है, अभी तो आपका जिंदगी शुरू हुआ है। ससुराल में वीआईपी दामाद बनो, ससुराल में अच्छा जीजू बनो, वो माहौल यहाँ आपको बन सकता है। माय डियर, वो एक्सेप्ट करेगा। सबसे बेहतरीन जो काम कर पाता है वो 30 अराउंड अराउंड एज का न्यूली मैरिड,
अगर 26-27 साल का है तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि घर में पापा के प्रति डिपेंडेंट है कि नहीं, या किस सिचुएशन में है, उस हिसाब से आपको बात रखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन में ही एज देखा आपने, जेंडर देखा, आपको प्रोफेशन देखना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन भी देखना पड़ेगा। पूछ लो एक बार, प्रोफेशन मतलब करता क्या है? अगर 25-26-27 का फ्री है, खाली है, कोई काम नहीं है, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या डिटेक्शन आएंगे आपका? आप ऑब्जर्व अगर ये कर पा रहे हो कि वो फ्री है, 32 इयर्स वो फ्री है मतलब क्या, या कुछ करता है, ये क्या क्या कौन सा स्टेप लोगे आप? 40 अराउंड डिटेक्शन क्या, डिटेक्शन में क्या आप लाते हो, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। 50 इयर्स ओल्ड, बच्ची बच्ची शादी का बात है कि नहीं, या शादीशुदा हो भी गया तो उनका क्या बर्डन, क्या सिचुएशन है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 60 प्लस सब कुछ वो हो जाता है, उसके बाद भी उनका जरूरत कहाँ है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। होता है, बहुत बड़ी मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि प्रोफेशन मतलब वो फ्री है, मतलब वो आपके साथ काम करेगा, और कुछ काम करता है तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। ये गलत डिसीजन है डियर। फ्री है, चांसेस ज्यादा है, और अगर कुछ काम करता है तो वो भी आपका डायमंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उनको वो विश्वास, वो भरोसा देना पड़ेगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होंगे, या आपका फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी आपको उनको देना पड़ेगा। मैटर करता है एजुकेटेड, मतलब ये यूनिवर्सिटी उनका डिग्री चाहिए नहीं, ऐसा बात नहीं, लेकिन अगर वो एजुकेटेड थोड़ा होता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। देख लो थोड़ा एजुकेटेड लोग को समझाना, आप तब अंबानी टाटा के बात कहोगे या कुछ और बात कहोगे, वो बात मानेगा, सुनेगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। एजुकेटेड लोग का थोड़ा रिस्पॉन्स अलग होता है, और एजुकेटेड जो नहीं है इनका रिस्पॉन्स अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग एजुकेटेड नहीं वो आपका साथ नहीं देता। एजुकेटेड लोग ज्यादा क्वेश्चन भी करता है, और जो लोग एजुकेटेड नहीं है ये लोग क्वेश्चन ना करके आपके साथ भरोसे के साथ जुड़ भी जाता है। उनका दिल बहुत साफ होता है, क्योंकि ज्यादा माइंड में वो नहीं है, डिग्रीज नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा कैलकुलेट भी नहीं करने जाएगा, ऐसा भी होता है। तो ये एजुकेशन थोड़ा पूछना, ये भी आपका ऑब्जर्वेशन में आता है, प्रोफेशन भी आता है। तो ये सारे सब कुछ देखना पड़ेगा। घर कहाँ है, घर कहाँ है, सिटी में है या गांव में है, ये भी मैटर करता है। अरे उनके पास बाइक है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। मोबाइल कौन सा यूज कर रहा है, ये भी मैटर करता है। कपड़ा जो पहना हुआ आपके सामने बैठा हुआ है, वो भी मैटर करता है। ये सारे सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको प्लान के बारे में तब नहीं बोलना है, पहले उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के बाद कौन सा मेडिसिन उसको दिया जाए, ये आपको डिटेक्ट करना है। उनका बीमारी क्या है, वेयर इज द वीकनेस, उनका वीक पॉइंट कहाँ है। किसको पैसा नहीं चाहिए, हर को चाहिए। किसको सेहत नहीं चाहिए, हर को चाहिए। ये संजोग आपको करना पड़ेगा। अब जो आपने जो ऑब्जर्व किया, उनका जरूरीपन, जरूरत और आपके पास है, दोनों में से एक ब्रिज मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों को एक साथ आपको कनेक्ट करवाना है, ये भी लॉजिकली करना पड़ेगा। तो कौन सा दवाई देने से होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत आपको डिटेक्ट करना है कि कौन सा दवाई इनके लिए सही रहेगा, कौन सा पॉइंट सही रहेगा, कौन सा सपोर्ट सही रहेगा, कौन सा पैकेज सही रहेगा, कौन सा प्रॉमिस सही रहेगा, कौन सा आश्वासन सही रहेगा। ये सारे सब कुछ देख के आपको डिटेक्ट करना है, और अंत में फिर दीजिए सर्जरी। 100% केस सक्सेसफुल होगा सर। किसी भी कारण से एक्सेप्शनल अगर अनसक्सेस होता भी है, कुछ कारण है, जैसे कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, कैसे करेगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अगर हो सकता है तो वो 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, 7 महीना बाद आपके पास आ सकता है। माय डियर, मैं आपको सच कहूं, कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आपने प्रोग्राम दिया और आपको रिजेक्ट किया, इसका कारण है यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। आप उनको ऑब्जर्वेशन करो, डिटेक्ट करो और सर्जरी करो, कह रहा हूं ना। आप किसी को प्रोग्राम दिया, वो भी आपको ऑब्जर्वेशन करता है, वो भी आपको डिटेक्ट करता है, और वो भी फिर सर्जरी करता है। वो भी ऑब्जर्वेशन करेगा कि आपने जो बोल के गया कि लाख रुपए कमाने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ सेहत मिलता है, और वो ऑब्जर्व करेगा। वो मान के लिया, बेटा तुझे देखते हैं, तेरा घर में बीमार है, साला तू खुद बीमार है, पहले तू खुद को ठीक कर, पहले तू कमा के देख, कमा के दिखा। वो कमाएगी कि नहीं वो देखेंगे। वो ऑब्जर्व करता रहता है। ऑब्जर्वेशन का वो ऑब्जर्व करने के बाद फिर डिटेक्ट करता है कि चीज क्या है, किस तरह सा है। उसके बाद वो क्लाइंट भी सर्जरी करता है, मतलब लो पैसा करो, जानो ज्वाइनिंग। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है।
आप कहीं अचीवमेंट में गए हो, अचीवमेंट के बाद फिर आप फेसबुक व्हाट्सएप में दिया अचीवमेंट का, माय डियर्स देखना काफी लोग जो पहले आपको रिस्पॉन्स नहीं दिए थे या उस तरह से आपको पेंडिंग रखा था, वो दोबारा आपको कॉल करेगा या आपके स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस में रिस्पॉन्स देगा और आपके साथ बात कर सकता है। जी माय डियर, आपके साथ दोबारा वो जुड़ सकता है। तो वो लोग भी ऑब्जर्व करता है, लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन पहले खत्म आप हो जाते हो। खत्म आप हो जाते हो मतलब कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, फिर नया कॉन्सेप्ट में गया, वो जिंदगी फिर नया कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर उनके पास आप जा रहे हो, तो जिंदगी में आपके साथ नहीं करेगा। हेलो, वो आपके साथ नहीं करेगा, वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। तो माय डियर, मेरा हिसाब से मोटामोटी 5-6 मंथ कोई ऑब्जर्व करता है उनको अच्छा से काम स्टार्टअप करने के लिए, कि जो प्रोग्राम देके गया वो किस अपना वेशभूषा में चेंज होता है कि नहीं, उनका उनका स्टाइल चेंज होता है कि नहीं, उनका बाइक चेंज हुआ कि नहीं, उनका उनका सक्सेस किस तरह से होता है, वो देखता है। देखने के बाद वो भी डिटेक्ट करता है और वो भी सर्जरी करता है। सो माय डियर्स, ये सिर्फ डिटेक्ट ऑब्जर्वेशन डिटेक्ट और सर्जरी आप करते हो ऐसे नहीं, वो भी करता है। इसीलिए मैं ये भी कहा था आपको लिस्ट बिल्डिंग का, इससे पहले मैं इसके बाद में मैं 6 दिन का प्रोग्राम लेना चाहता हूं, और उस 6 दिन का प्रोग्राम पे मैं बताऊंगा लिस्ट बिल्डिंग। फिर से कुछ अलग कुछ कर रहा हूं इस बार, आपका जहन बाहर ना गए जाए, इस तरह से सोच रहा हूं। माय डियर, लिस्ट बिल्डिंग का ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है। इसके बगैर आप, जैसे अंग्रेजी का एबीसी होता है, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो है पीपल। और आज की डेट में आप फेसबुक यूट्यूब या कुछ और होने के बावजूद आप लिस्ट बिल्डिंग का अल्टरनेटिव आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहां से शुरू करना पड़ता है। बट हाउ टू डू दैट माय डियर, मैं ये कहना चाह रहा था, लिस्ट बिल्डिंग किया आपने, प्रोग्राम देने गया, प्रोग्राम के बाद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, इंसल्ट किया, आप कैसे सोच लिया उन्होंने आपको इंसल्ट किया, तो वो काम नहीं करेगा आपके साथ। ये गलत बात है। जो बात मुंह में कह देता है कोई ना, उनका दिल साफ भी होता है। गुस्सेदार इंसान का दिल भी साफ होता है। सर मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली, हेलो, साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं मैं आपको। तो माय डियर्स, उस व्यक्ति ने आपको अगर गुस्से से कुछ बोल दिया, इसका मतलब वो आपके साथ काम नहीं करेगा, गलत। आप जहां से लिस्ट बिल्डिंग किए थे उनके पास गए, आपको सबका असल बात है पता है, आप इतना आलस इंसान हो, आप इतना हड़बड़ी में रहते हो, आप चांस देते हो टाइम को, कॉन्सेप्ट को, आपका अपलाइन को, पता है आप चांस देते हो आपका अपलाइन को। देखता हूँ 1 महीना काम होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दूंगा। ऐसे ऐसे चांस दोगे आप अपना नसीब को, है? आपका नसीब आपको चांस देता है माय डियर, आपका अपलाइन आपको चांस देता है, आपका कॉन्सेप्ट आपको चांस दिया है, आप उनको चांस नहीं दे सकते। आपको काम करना नहीं आता है, यू वर्क इन योर ओन वे, आप अपने स्टाइल से काम करते हो। थोड़ी होता है ऐसा, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, याद रखना। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम में सक्सेस पाने के लिए लोग काम कैसे करता है, उस आपका हिसाब से काम नहीं करेगा। तो माय डियर्स, लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। के बाद आप जब प्रोग्राम देने जाते हो, प्रोग्राम देने के बाद उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, हो सकता है उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट जो किया आपने, उनको भूल गया, उनको ब्लॉक लिस्ट कर दिया ब्लॉक, अरे तेरे साथ जिंदगी में कोई बात नहीं, गलत। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट का एक डायमंड को आपने खो दिया। ऐसा नहीं करना है माय डियर, यू मेड मिस्टेक। उसी इंसान के साथ दोबारा आपके साथ बातचीत हो सकता है, उनका नाम उसी डायरी में लिख के रखिए कि इनके साथ ये बात हुआ और इनके साथ ये मेरा साथ ये ऐसा सिचुएशन रहा, रिमार्क में वहां आपको लिखना पड़ेगा। वेट करो माय डियर, वो भी ऑब्जर्व करेगा और आप भी उनको ऑब्जर्व करो, आप खुद को ऑब्जर्व करवाओ। अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद उस व्यक्ति के साथ दोबारा आपके जब अचीवमेंट, जब कुछ चेंजिंग आएंगे, जब कमीशन कुछ आना चालू हो जाएगा, तब उनके साथ दोबारा बात करो, वो व्यक्ति आपके साथ फिर से जुड़ सकता है। अगर वो फिर से रिजेक्ट करता है तो फिर से डेट लिखो वहां कि इस डेट में रिमार्क्स के तौर पे उसने मुझे साथ फिर ऐसा बिहेव किया। देखना पहले से कम रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कह सकते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। ऐसा नहीं सर, आप बहुत जल्दी अपना लिस्ट खत्म कर देते हो, यू मेक मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है, इतना लोग है आपके चारों ओर लोग है, कितना लोग आपके साथ काम करता है, कितना लोगों के पास आप पहुंचे तो गलत तरीके से गए पहुंचा। माय डियर्स, देखते हैं कल बात करेंगे इसके ऊपर।